हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एमएलएम ट्यूब में ये सिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे आप खुद से भी फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। और ये फंड आप आईएनआर मतलब इंडियन रुपीज़ में डिपॉजिट कर सकते हैं और इंडियन रुपीज़ में भी फंड डिपॉजिट करके आप अपनी या अपने टीम की आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अगर आपको डॉलर में फंड डिपॉजिट करके और आईडी एक्टिवेट करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे आप यहाँ फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम का यूज़ करके फ़ंड डिपॉजिट कर सकते हैं और फंड डिपॉजिट करके अपने या अपने फ्रेंड की आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन समझा देता हूँ। एमएलएम ट्यूब के बारे में ऑलरेडी मैं इसके प्लान के बारे में वीडियो बना चुका हूं। आपको इसी यूट्यूब चैनल पर उसका वीडियो मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी ये प्री लॉन्चिंग में है तो अभी यहाँ 80% डिस्काउंट पे आईडी एक्टिवेशन हो रहा है। ठीक है, बाकी इसका फुल कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। चलिए इस वीडियो में आपको सिखाता हूँ कि कैसे यहाँ हम लोग फंड डिपॉजिट करेंगे आईएनआर की मदद से। सबसे पहले आपको इसमें अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे ही यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कीजिएगा, इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिपॉजिट फंड। इस डिपॉजिट फंड वाले ऑप्शन पे एक बार टैप करना है। जैसे डिपॉजिट फंड वाले ऑप्शन पे एक बार टैप कीजिएगा, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा समझिए आप। देखिए यहाँ पे आपको जो है गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम का यूज़ करके पेमेंट करना है। तो कैसे ये करना है इस चीज़ को समझिए। पहले आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, सेलेक्ट मेथड, इस पे एक बार टैप करना है। जैसे इस पे एक बार टैप कीजिएगा, इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ यूपीआई वाला जो ऑप्शन है इस पे आपको एक बार टैप करना है, क्योंकि यूपीआई से हम पेमेंट करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके नीचे यहाँ पे पेमेंट टाइप आ रहा है। ठीक है, तो इस पे एक बार टैप करना है। ये जो आ रहा है ना, इस पे एक बार टैप करना है। तो चलिए इस पे हम एक बार टैप कर देते हैं। जैसे इस पे एक बार टैप करेंगे तो यहाँ आएगा सेलेक्ट और क्यूआर। हमें क्यूआर वाले ऑप्शन पे एक बार टैप करना है। ये जो क्यूआर वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इसी पे टैप करना है। जैसे क्यूआर वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, इस प्रकार से क्यूआर आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट जो है यहाँ $10 ऑटोमेटिक रहेगा, इसके साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ का रहा है हैश नंबर, ट्रांजेक्शन हैश नंबर, इसके साथ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको यूटीआर नंबर डालना है। जब भी हम पेमेंट करते हैं तो यूटीआर या रेफरेंस नंबर हमको मिलता है ना, तो उसी को कॉपी करके यहाँ आपको डाल देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, जब भी हम कंपनी को पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के बाद हम उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चूज फाइल वाले ऑप्शन पे टैप करके गैलरी में जाकर स्क्रीनशॉट को अपलोड कर देंगे। ठीक है, अपलोड करके और फिर सेव वाले ऑप्शन पे टैप करके हम फंड रिक्वेस्ट लगा देंगे और हमारा फंड जो है 2 से 5 मिनट के अंदर हमारे वॉलेट में आ जाएगा। उसके बाद हम अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले अब यहाँ पे आपको क्या करना है समझिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपनी को क्यूआर कोड पे पेमेंट करना है। ठीक है, आपने यहाँ तक कर लिया, जैसे आपने यूपीआई सेलेक्ट कर लिया, आपने क्यूआर वाला सेलेक्ट कर लिया, अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हमें यूटीआर तो अभी मिला नहीं है, अभी हमने पेमेंट किया नहीं है, तो अभी इसको कुछ नहीं करना। अब क्या करना है, अब आपको नीचे की तरफ आना है। देखिए जैसे आप नीचे की तरफ आइएगा ना, तो कंपनी का क्यूआर यहाँ जनरेट हो गया है। ठीक है, आप चाहे तो इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी क्यूआर कोड पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट अब आइए जान लेते हैं कि यहाँ पे हमें आईएनआर रुपीज में मतलब इंडियन रुपीज में हमें कितना कंपनी को पे करना होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे डॉलर में कर रहे हैं तो $10 कंपनी को पे करना है, और यहाँ पे अगर आप इंडियन रुपीज में पेमेंट करना है तो कंपनी को 1000 रुपये का पेमेंट यहाँ आपको करना है। पेमेंट कैसे करना है, तो यहाँ पे कंपनी का आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, नहीं तो आप चाहे तो यहाँ पे जो इनका यूपीआई आईडी है इस पे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ इनके क्यूआर कोड पे पेमेंट करूँगा। तो क्यूआर कोड का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम का यूज़ करके इनको जो है 1000 का पेमेंट कर दूंगा, और जो भी मैं पेमेंट करूँगा उसका स्क्रीनशॉट मैं ले लूँगा और उसका यूटीआर या फिर रेफरेंस नंबर भी मैं कॉपी कर लूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कंपनी को पेमेंट कर दिया है। ठीक है, अब कंपनी को पेमेंट करने के बाद मैंने जो है स्क्रीनशॉट भी ले लिया है, यूटीआर नंबर या फिर ट्रांजैक्शन नंबर जो होता है, रेफरेंस नंबर होता है, वो भी मैंने कॉपी कर लिया है। तो यहाँ पे मैं रेफरेंस नंबर या यूटीआर नंबर पहले डाल देता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ कॉपी किया था, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद नीचे जो भी हमने पेमेंट का स्क्रीनशॉट लिया है उसको अपलोड करना है। तो इसके लिए चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पे हम एक बार टैप करेंगे। जैसे चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे ना, तो ये हमें गैलरी में लेके चला जाएगा। गैलरी से मैंने जो भी पेमेंट का स्क्रीनशॉट लिया है, जो कंपनी को मैंने पेमेंट किया था, उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी जो है वो अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे मैं एक बार टैप करूंगा। जैसे मैं सेव वाले ऑप्शन पे टैप करूंगा, आप देख सकते हैं सक्सेस फंड रिक्वेस्ट ऊपर आ रहा है ना, फंड रिक्वेस्ट सक्सेस ऑफ अमाउंट $10। ठीक है, मतलब मैंने फंड रिक्वेस्ट लगा दिया है। अब 2 से 4 मिनट के अंदर मेरा फंड जो है मेरे वॉलेट में आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ वेट कर लेते हैं। अभी टाइम मैं दिखा दूँ आपको, 7:57 हो रहा है, तो हम वेट कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 से 3 मिनट में पैसा मेरे वॉलेट में आ गया है, मतलब कंपनी ने जो है फंड मेरे वॉलेट में भेज दिया है। देखिए 8 बज रहा है अभी, ठीक है। तो पैसा मेरे वॉलेट में आ गया है। कहाँ आया है, कहाँ शो कर रहा है, चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इस सेक्शन में आप देखिए, देखिए फंड वॉलेट में यहाँ $10 दिखा रहा है ना, तो ये मेरा पैसा आ गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे, मैंने आपको बता दिया कि इसमें हम लोग फंड कैसे डिपॉजिट करेंगे। अब मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे हम अपनी या किसी की भी आईडी को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। मतलब कैसे यहाँ पे हम अपनी आईडी या अपने फ्रेंड की आईडी या किसी मेंबर की आईडी को कैसे एक्टिवेट करेंगे, अब मैं आपको उसका प्रोसेस बताऊंगा। तो इसके लिए जिसकी भी आईडी एक्टिवेट करनी है, सबसे पहले आपके पास उसकी आईडी होनी चाहिए। तो मेरे पास एक आईडी है, मैं उसी पे आपको करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वो आईडी कॉपी कर ली है, ठीक है, जिसकी आईडी मुझे एक्टिवेट करनी है। तो यहाँ पे आपको वो आईडी डालना है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे आपकी आईडी होगी। तो चलिए मेरी जो आईडी यहाँ पे है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको हटाऊंगा और जिसकी भी आईडी एक्टिवेट करनी है उसकी आईडी मैं यहाँ डाल दूंगा। तो मैंने यहाँ आईडी उसकी यहाँ पे पेस्ट कर दी, ठीक है। अब जैसे ही आप पेस्ट कीजिएगा ना, तो वेरिफिकेशन के लिए नाम भी चेक कर लीजिएगा। नाम चेक करने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ जो $50 लिखा आ रहा है ना, इस पर एक बार आपको टैप करना है। जैसे इस पर एक बार टैप कीजिएगा ना, तो देखिए उसका नाम आ जाएगा। नीचे देखिए जो भी पर्सन है, इनका नाम आ गया। आप नाम भी मैच कर लीजिएगा। इसके बाद टॉपअप वाले ऑप्शन पे एक बार टैप करना है। जैसे टॉपअप वाले ऑप्शन पे एक बार टैप कीजिएगा, यहाँ पूछेगा आर यू श्योर, तो ओके कर देना है। जैसे ओके कीजिएगा, देखिए यहाँ पे आईडी जो है ये एक्टिवेट हो गई, सक्सेसफुली आईडी एक्टिवेट हो गई। तो इस तरीके से मैंने आपको सिखा दिया कि आईडी कैसे एक्टिवेट किया जाएगा, फंड कैसे डिपॉजिट किया जाएगा। आप इस प्रोसेस को फॉलो करके फंड डिपॉजिट कर सकते हैं और आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे फंड डिपॉजिट करेंगे, कैसे आईडी एक्टिवेट करेंगे, तो आप चाहे तो मुझे भी पैसे भेज सकते हैं। मैं यहाँ से भी आपको या तो फंड भेज दूंगा, नहीं तो आपकी आईडी एक्टिवेट करके आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।